नमस्कार साथियों। आईएमएफ के चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो कि भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि भारत व्हीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन ना लगाए। ये वही आईएमएफ है जिसके पास हम लोग 1991 में गए हुए थे लोन के लिए, और आज वही आईएमएफ इंडिया के पास रिक्वेस्ट लेकर आई है कि इंडिया टोटल ग्लोबल फूड क्राइसिस को दूर करें और व्हीट एक्सपोर्ट करें। पीछे का सच क्या है, वो कौन सा कारण है जिसके ऊपर फूड क्राइसिस इंपैक्ट हुआ है? क्या कोई नेचुरल कारण है कि कोई आर्टिफिशियल कॉज की वजह से ग्लोबल फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ है? डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, टोटल ग्लोबल व्हीट कंजम्पशन है 790 मिलियन मैट्रिक टन, और टोटल ग्लोबल व्हीट कंजम्पशन में यूक्रेन का कंट्रीब्यूशन है लगभग 10%, यानी कि टोटल ग्लोबल व्हीट का 10% यूक्रेन से आता था। और व्हीट या कोई भी ग्रेन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है फर्टिलाइजर से, और यही फर्टिलाइजर रशिया के ऊपर डिपेंडेबल है। टोटल ग्लोबल फर्टिलाइजर का 16% से भी ज्यादा रशिया से आता था, और यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो व्हीट, बार्ली और कॉर्न ये इंपोर्ट के अमाउंट, ये एक्सपोर्ट के अमाउंट जो पहले 5 मिलियन मैट्रिक टन हुआ करता था यूक्रेन से, आज वो 5 लाख टन पे आके रुका है। और ये जो डेफिशिएट है 5 मिलियन मैट्रिक टन और 5 लाख टन, ये जो डिफरेंस है, इसके लिए ग्लोबल फूड के ऊपर एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है। इनडायरेक्टली रशिया की भी कंट्रीब्यूशन है। रशिया फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट व्हीट या गेहूं या कोई भी खेती के लिए मुसीबतें आ सकती हैं। रशिया इसका तोड़ में यह कहा था, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह कहा गया था कि अगर अमेरिका कुछ सैंक्शंस हटा लें रशिया के ऊपर से, तो रशिया उन इलाकों से पीछे हट सकता है। रशियन आर्मी उस इलाकों से पीछे हट सकती है जहां से यूक्रेन अपने व्हीट को एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अमेरिका भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका किसी भी सूरत हाल पर कोई भी सैंक्शन हटाने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये टोटल जो फूड क्राइसिस आज क्रिएट हुआ है विश्व भर में, इसके लिए कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि मैन मेड कॉज रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है या प्रोडक्शन है व्हीट का चाइना के पास, और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है व्हीट प्रोडक्शन में इंडिया का। और इसीलिए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की तरफ से वो रिक्वेस्ट की है भारत को कि भारत व्हीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन ना लगाए। इससे पहले भारत व्हीट एक्सपोर्ट कर रहा था कुछ देशों को, स्वीडन, जॉर्जिया, इजिप्ट जैसे देशों को, और अपने देश के फूड क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए भारत सरकार के तरफ से व्हीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हालांकि डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट करने से अभी भी व्हीट एक्सपोर्ट जारी है, लेकिन प्राइवेट फार्म इन्वॉल्वमेंट हटा दिया गया है। इसीलिए आईएमएफ की तरफ से यह रिक्वेस्ट किया गया है। दोस्तों, जो कंट्रीब्यूशन व्हीट एक्सपोर्ट जो डिफिशिएट है, जो कि 10% यूक्रेन से है, फर्टिलाइजेशन का जो डिफिशिएट 16% है रशिया की तरफ से, वो किसी भी हालत पर ठीक मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता विदाउट एनी पीस सॉल्यूशन। और दोस्तों, बता दूं आपको कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये रिक्वेस्ट हाल ही में आया है। इसके ऊपर सरकार का भी कुछ बयान नहीं आया है। हो सकता है इमरजेंसी केस पर भारत सरकार व्हीट एक्सपोर्ट करें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों एक इमेज। दोस्तों, इस इमेज में वो कंट्री लिस्टेड है जो कंट्री कंप्लीटली डिपेंडेबल था रशिया और यूक्रेन के ऊपर ग्रेन एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से
ये कंट्री बेसिकली अफ्रीकन कंट्री, इजिप्ट जैसे कंट्री कंप्लीटली डिपेंडेबल हो चुका है फूड क्राइसिस के सामने। क्या इंडिया मदद कर सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले दोस्त ये बता दें कि आईएमएफ ये वही आईएमएफ है जिन आईएमएफ के पास 1991 में हम लोग गए हुए थे, क्योंकि हमारे पास तब उतना ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था कि हम लोग महज 7 दिन और सस्टेन कर पाते। और आज वो दौर था तब, और आज ये दौर है जब वही आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप लोग ग्लोबल को, पूरे विश्व को इस फूड क्राइसिस से निकालें। दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने देश के नाम रोशन करते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।